नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले सभी राजवंशों के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी प्रैक्टिस की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। दोस्तों, आज हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये बहमनी साम्राज्य हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बहमनी साम्राज्य। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य के अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, दोस्तों बहमनी साम्राज्य के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो बहमनी साम्राज्य का टाइम पीरियड 1347 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक रहा। 1347 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य का टाइम पीरियड रहा। और दोस्तों, अगर बात करें हम इसकी बहमनी साम्राज्य की राजधानी, तो इसकी राजधानी पहले गुलबर्गा और उसके बाद में बीदर। दोस्तों, बीदर। तो क्वेश्चन आता है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो हमारा राइट आंसर गुलबर्गा होगा। और अगर द्वितीय राजधानी की बात करें तो हमारा राइट आंसर बीदर हो जाएगा। दोस्तों, बीदर। बीदर। और अगर दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, तो बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा मराठी। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा मराठी थी। तो अब देखते हैं दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों, जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। और उसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 1325 ईस्वी से 1352 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा था। तो 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके बाद 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। तो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। और दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसके शासकों में कौन कौन से शासक थे। तो जफर खां जो था दोस्तों, उसका टाइम पीरियड 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, जफर खां नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जफर खां नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों, अलाउद्दीन बहमन शाह जो था, इसी का नाम हसन गंगू था। और ये जब सिंहासनारूढ़ हुआ तब इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो जफर खां, बहमनी, ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और हसन गंगू, ये दोस्तों तीनों नाम एक ही हैं। जफर खां, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और हसन गंगू। तो दोस्तों, पहले इसका नाम हसन गंगू जफर खां था और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के उपाधि धारण करके ये बहमनी साम्राज्य की इसने स्थापना की। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसने दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने नव निर्मित राज्य की राजधानी गुलबर्गा को बनाया तथा इसका नाम एहसानाबाद रखा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया तथा इसका नाम एहसानाबाद रखा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। पहला गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। तो दोस्तों, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। प्रत्येक प्रांत में एक शासक को नियुक्त किया। दोस्तों, प्रत्येक प्रांत में इसने एक शासक को नियुक्त किया। इसमें गुलबर्गा दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, गुलबर्गा महत्वपूर्ण था। इसमें उसका रीजन यह था दोस्तों कि गुलबर्गा में ही बीजापुर सम्मिलित था। और दोस्तों, जो हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम समय तक संघर्ष बहमनियों के साथ चलता रहा। तो दोस्तों,
हमने आपको बताया कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और 1347 ईस्वी में बहमनी राजवंश की। और इन दोनों का दोस्तों आपस में विजयनगर साम्राज्य के अंत समय तक संघर्ष चलता रहा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के हिंदू शासकों को दोस्तों ये जफर खान ने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। दोस्तों इसने अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, जफर खान ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में दाबुल पर अधिकार किया। दोस्तों ये जो जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, इसने अपने अंतिम समय में दाबुल पर अधिकार किया, जो पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो दाबुल था। दाबुल बंदरगाह बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उसके बाद आगे देखते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु दोस्तों 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। उसके बाद आगे दोस्तों, उसके बाद अगला सुल्तान दोस्तों बहमनी वंश का मोहम्मद शाह प्रथम हुआ। मोहम्मद शाह प्रथम हुआ और मोहम्मद शाह प्रथम का टाइम पीरियड 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक रहा। 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल रहा दोस्तों। और अलाउद्दीन हसन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन हसन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसने शासन का कुशल संगठन किया। दोस्तों ये जो मोहम्मद शाह प्रथम था, इसने शासन का कुशल संगठन किया। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके काल की मुख्य घटना दोस्तों विजयनगर तथा वारंगल से युद्ध तथा विजय थी। अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि बहमनी राजवंश का लगातार संघर्ष विजयनगर साम्राज्य के साथ चलता रहा और ये मोहम्मद शाह के शासनकाल का प्रमुख घटना थी कि विजयनगर और वारंगल के साथ इसने युद्ध किया तथा विजय भी प्राप्त की। उसके बाद दोस्तों अगला है कि इसी के काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ। दोस्तों इसी के काल में मोहम्मद शाह प्रथम के काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा हुई। तो दोस्तों बारूद का प्रथम प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ। और अगर दोस्तों पूछा जाता है कि यह किसके विरुद्ध सर्वप्रथम हुआ था, तो बुक्का के प्रथम हुआ था। दोस्तों बुक्का प्रथम के विरुद्ध सर्वप्रथम इसने बारूद का प्रयोग किया था, बुक्का प्रथम। और बुक्का प्रथम कौन है, ये हमने आपको विजयनगर साम्राज्य में बताया था कि बुक्का प्रथम कौन था। और दोस्तों इसी के विरुद्ध मोहम्मद शाह प्रथम ने बारूद का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला दोस्तों शासक बहमनी राजवंश का अलाउद्दीन मुजाहिद शाह हुआ। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह हुआ दोस्तों, इसका टाइम पीरियड 1375 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का शासनकाल 1375 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दोस्तों दाऊद प्रथम अगला सुल्तान हुआ और इसका टाइम पीरियड 1378 ईस्वी तक रहा और ये दोस्तों अल्पकालीन शासक रहा। उसके बाद अगला सुल्तान दोस्तों बहमनी राजवंश का मोहम्मद शाह द्वितीय हुआ। मोहम्मद शाह द्वितीय हुआ और 1378 से 1397 ईस्वी तक इसने दोस्तों शासन किया। उसके बाद दोस्तों ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी राजवंश का अगला सुल्तान हुआ और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका टाइम पीरियड 1397 से 1422 ईस्वी तक रहा। 1397 से 1422 ईस्वी तक रहा और यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से था। दोस्तों ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था और इसने दोस्तों भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की। दोस्तों ताजुद्दीन फिरोज शाह ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की और ताजुद्दीन फिरोज ने की थी दोस्तों। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो ताजुद्दीन फिरोज ने की थी दोस्तों। उसके बाद बहमनी राजवंश का अगला सुल्तान दोस्तों शहाबुद्दीन अहमद प्रथम हुआ और दोस्तों शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का शासनकाल 1422 से 1436 ईस्वी तक रहा। 1422 से 1436 ईस्वी तक शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का टाइम पीरियड रहा और शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। दोस्तों ये बहुत ध्यान से देखना कि गुलबर्गा से राजधानी को स्थानांतरित बीदर किसने किया? तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। गुलबर्गा से राजधानी हटाकर बीदर कौन ले गया? तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम लेके गया दोस्तों। और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। दोस्तों बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। और अभी हमने बताया कि गुलबर्गा को राजधानी बनाकर हसन गंगू ने इसका नाम क्या रखा था? तो एहसानाबाद रखा था। और बीदर का जब गुलबर्गा से बीदर राजधानी स्थानांतरित की शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, तो इसने इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
शहाबुद्दीन अहमद को अन्य नाम अहमद शाह वली या संत अहमद नाम के नाम से भी जाना जाता था और इसका शासन धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, शहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद अगला सुल्तान बहमनी राजवंश का अलाउद्दीन अहमद द्वितीय हुआ। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का अगला सुल्तान अलाउद्दीन अहमद द्वितीय हुआ और इसका शासनकाल 1436 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक रहा। 1436 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक शासन किया अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना दोस्तों, इसी के काल में ईरानी निवासी महमूद गवा का उत्कर्ष हुआ। और ये दोस्तों महमूद गवा पहले एक व्यापारी था और उसे व्यापारियों के प्रमुख मलिक उत तुज्जार की उपाधि मिली। उसके बाद अगला सुल्तान बहमनी राजवंश का हुमायूं हुआ। ये दोस्तों अलाउद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं दोस्तों अगला शासक हुआ बहमनी साम्राज्य का और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं शासक बना। और यह इतना दोस्तों हुमायूं जो था यह इतना निष्ठुर शासक था कि इसे जालिम की उपाधि दी गई हुमायूं को। और इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। हुमायूं को दोस्तों दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। दोस्तों, ये बहमनी राजवंश अलाउद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं और मुगल वंश में बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूं था दोस्तों। तो ये हुमायूं दूसरा है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। और इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था और इसे जालिम की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों इसने अपने शासनकाल में महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और उसके बाद बहमनी साम्राज्य का अगला सुल्तान मोहम्मद तृतीय हुआ। दोस्तों, मोहम्मद तृतीय का टाइम पीरियड 1463 ईस्वी से 1482 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद तृतीय का शासनकाल 1463 ईस्वी से 1482 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों राज्यरोहण के समय मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी और महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री था। और इसके शासनकाल में दोस्तों ख्वाजा जहाँ की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महमूद गवा को ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ख्वाजा जहाँ की उपाधि किसे प्रदान की गई, तो महमूद गवा को ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो मोहम्मद गवा था दोस्तों इसका अंत दुखद रहा। और 1481-82 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय ने इसे राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। तो महमूद गवा का अंत दुखद रहा और 1481-82 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय ने इसे राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। उसके बाद बहमनी राजवंश का अगला सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद शाह दोस्तों इसका शासनकाल 1482 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक रहा। शिहाबुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल 1482 से 1518 ईस्वी तक रहा। और इसके शासनकाल में प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया। जो इसके आसपास के प्रांत थे इसके तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंडित हो गया। तो दोस्तों 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंडित हो गया और ये दोस्तों शिहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में हुआ। और अगला सुल्तान बहमनी राजवंश का कलीमुल्ला शाह हुआ और इसका शासनकाल दोस्तों 1518 से 1527 ईस्वी तक रहा। कलीमुल्ला शाह का शासनकाल 1518 से 1527 ईस्वी तक रहा। और ये दोस्तों बहमनी राजवंश का अंतिम सुल्तान था। बहमनी राजवंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो कलीमुल्ला शाह था दोस्तों। और अगर बात करें कि बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू, जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो दोस्तों संस्थापक ये था और उसके बाद कलीमुल्ला शाह इस वंश का अंतिम शासक हुआ। और 1527 ईस्वी में दोस्तों कलीमुल्ला शाह की मृत्यु हो जाने के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। तो बहमनी साम्राज्य का अंत दोस्तों कलीमुल्ला शाह की मृत्यु के बाद हो गया 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में इसी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।